के नाम में आज के लाइव सेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, जी उठा और आज भी वो जीवित है। तो प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया था, जो जी उठे था, उस बात की गवाही देने के लिए मैं यहां पर हूं और उस बात की गवाही सुनने के लिए आप लोग यहां पर हो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम गीत सुनेंगे और इसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। आज के इस रेसरेक्शन संडे के दिन में, पुनरुत्थान के इस इतवार के दिन में, खुदा बाप हम आपके पास आते हैं। आपके आशीषों से हमें भरपूर कीजिए प्रभु। आपका पुनरुत्थान यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है और आशीषित हुआ है। आज आपके पुनरुत्थान के बातों को हमसे बताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गीतों के द्वारा और वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके नाम की महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो गीत गाए जाएंगे आप उन्हें आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह दे, आशीष दे और उसके बाद होने वाली जो वचन की सेवा, उसे भी आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दे आपकी नाम की महिमा। हर एक के दिलो दिमाग में आप जी उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के घरों में, हर एक कलीसियाओं में आप जी उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह दे, आशीष दे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिंदा है, 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 गाय वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी, जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तू मैं बदला सदा के लिए, ओ खड़े जब उस आनंद में, मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, बनाए यीशु जिंदा है, वो जिंदा है। सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तू मैं बदला सदा के लिए, और एक बार घोषणा करेंगे, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मेरा यीशु वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। ओ गाऊंगा मैं
तेरी ही जय। जो तूने छुड़ाया मुझे, ओ गाऊंगा मैं तेरी ही जय। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, हूँ मैं बदला सदा के लिए। मैंने पाया नया जीवन है। धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तू मैं बदला सदा के लिए। ओ बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभू उठला आहे, खरोखर उठला आहे। आमेन, हालेलुया। या आपण त्याचा जय जयकार करूया। क्रूसावरी वाहुनी रक्त केले आम्हा पाप मुक्त। क्रूसावरी वाहुनी रक्त केले आम्हा पाप मुक्त। नाही आता मृत्यूचे भय, येशू रक्त दिले अभय। नाही आता मृत्यूचे भय, येशू रक्त दिले अभय। बोला जय, येशूचा जय, त्याच्या रक्ताचा जय। झाला तो मृत्युंजय। येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय। येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय। पहारे करी थरथर कापले, ते मृत प्राय झाले। पहारे करी थरथर कापले, ते मृत प्राय झाले। धरणी हदरली गेली, खडगी उघडली गेली। धरणी हदरली गेली, खडगी उघडली गेली। बोला जय, येशूचा जय, त्याच्या रक्ताचा जय। झाला तो मृत्युंजय। येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय। येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय। पवित्र येशू उठला, मरियाने प्रथम पाहिला। पवित्र येशू उठला, मरियाने प्रथम पाहिला। माळी दादा म्हणून धावली, येशूला न ओळखू शकली। माळी दादा म्हणून धावली, येशूला न ओळखू शकली। बोला जय, येशूचा जय, त्याच्या रक्ताचा जय। झाला तो मृत्युंजय। येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय। येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय। पवित्र आत्म्याने तो उठला, आदि व अंत तोच झाला। पवित्र
पवित्र आत्म्याने तो उठला, आदि व अंत तोच झाला. सैतानाची नांगी तोडली, मृत्यूवरी विजयी होऊन. सैतानाची नांगी तोडली, मृत्यूवरी विजयी होऊन. बोला जय, येशूचा जय, त्याच्या रक्ताचा जय, झाला तो मृत्युंजय. बोला येशू रक्ते जय, येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय, येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय. नाही आता कशाचे भय, पवित्र आत्मा देई बळ. नाही आता कशाचे भय, पवित्र आत्मा देई बळ. ज्या सामर्थ्य येशू उठला, ते सामर्थ्य धारण करू चला. ज्या सामर्थ्य येशू उठला, तेच सामर्थ्य धारण करू चला. बोला जय, येशूचा जय, बोला जय, येशूचा जय, त्याच्या रक्ताचा जय, झाला तो मृत्युंजय. येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय, येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय, येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय, येशू रक्ते जय, बोला येशू रक्ते जय. हालेलुया. या आपण आपले डोळे बंद करू या समयाला. जो प्रभू येशू ख्रिस्त मरणातून विजयी झाला, वचन सांगतं की परमेश्वराने सर्वात उंच त्याला केले आहे. परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा उठाया. आइए आज हमारे दिलों में भी, हमारे जीवन में भी, हमारे गीतों से हम उसे ऊंचा उठाए. हालेलुया. जीसस क्राइस्ट. अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय और अपने जीवन में उसका नाम ऊंचा उठाएंगे. सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू येशू राजा. सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू येशू राजा. स्तुति प्रशंसा सब है तेरी. सुंदर कोमल तू येशू राजा. सुंदर कोमल तू येशू राजा. सुंदर कोमल तू येशू राजा. सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू येशू राजा. सर्वोच्च तू, हाँ वो सच में ऊंचा है. पवित्र है तू, वो सच में पवित्र है. परम पवित्र
तू यीशु राजा। प्राण दिया तूने प्रेम किया, प्रेम न जाने कोई उनके लिए। प्राण दिया तूने प्रेम किया, प्रेम न जाने कोई उनके लिए। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया नया जीवन। दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया नया जीवन। तो गाय सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। सर्वोच्च तू, सर्वोच्च है, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब है तेरी, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। तीसरे दिन तू जिंदा हुआ, पिता ने तुझे गौरव दिया। तीसरे दिन तू जिंदा हुआ, पिता ने तुझे गौरव दिया। गौरव के साथ सिंहासन पर अपने पास बिठा दिया। गौरव के साथ सिंहासन पर अपने पास बिठा दिया। अपने पास तुझे बिठा दिया यीशु, अपने पास तुझे बिठा दिया। सर्वोच्च किया, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र तू यीशु राजा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज के
इस वचन की ओर हम जाएंगे। हमने अब गीतों को सुना है, गीतों के द्वारा निश्चित प्रभु ने आपको आशीष किया है, यह मैं विश्वास करता हूं। और अब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। आज के वचनों के द्वारा हम देखेंगे हमारा प्रभु कैसे जी उठा है, और केवल वो जी उठा इतना ही नहीं, प्रभु जी उठने के बाद में हमें कैसी आशीषें मिली है ये भी हम देखेंगे। और प्रभु यीशु का जी उठना एक बहुत बड़ी गवाही है। वो कैसे कैसे जगह में लोगों को जी उठ के दर्शन दिया है, इस बात पर भी हम आज गौर करने वाले। आइए प्रभु के वचन की ओर हम मुड़ेंगे। हम सबसे पहले मुड़ेंगे भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका वचन 9 और 10 दो हम पढ़ेंगे। Psalms 16 verse 9 and 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। बस न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। मराठी में यही 10वां वचन में है और हिंदी में 90 वचन में है। तो मुझे मरने का अनुभव नहीं देगा और ना ही अपने भक्त को तू कभी सड़ने देगा, कूजने नहीं देगा, सड़ने नहीं देगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह और उसके मृत्यु से संबंधित वचन है। इस वचन जो भविष्यवाणी के तौर पे दिया गया था, इस वचन की पूर्ति को हम देखते हैं प्रभु के वचन से मरकुस की किताब में लिखा गया है। मार्क उसके 16 अध्याय में इस भविष्यवाणी को पूरा हुआ हम देखते हैं। 16 अध्याय उसका 6वां वचन 16:6 मार्क। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, दफनाया गया था, उसको तुम ढूंढती हो। वह जी उठा है, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। अब वो यहाँ मतलब कब्र में नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। देखो ये वही जगह है जहाँ पर यीशु को रखा था, मरने के बाद में दफनाया गया था। ये वही जगह है। यीशु अब कब्र में नहीं है, यीशु अब जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु को कौन रोक सकता है? क्या कब्र रोक सकती है? क्या रोमियों का पहरा रोक सकता है? क्या चट्टान रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता। उसे परमेश्वर ने मरने का अनुभव में छोड़ा नहीं है। उसके शरीर को ऐसा कुचने के अनुभव में नहीं छोड़ा है, सड़ने के अनुभव में नहीं छोड़ा है। तुरंत उसको परमेश्वर ने जी उठाया है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। हमारा प्रभु जी उठा है। हाँ सचमुच वो जी उठा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे महाराष्ट्र में एक प्रथा है, हाँ प्रभु उठला है, हो खरोखर उठला है करके बोलते हैं। हमारा प्रभु जी उठा है। हाँ सच में वो जी उठा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो हमारा प्रभु जी उठा, इस वचन से संबंधित कुछ सच्चाइयों को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। कुछ सच्चाइयों को मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और जी उठने के बाद उसने प्रमाणित किया है कि वो मरा नहीं है, वो तीसरे दिन जी उठा है। तो कैसे उसने प्रमाणित किया, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 12 अलग अलग जगह में यीशु मसीह अलग अलग लोगों को दर्शन देकर इस बात को प्रमाणित किया, मैं मरा था लेकिन अब मैं जी उठा हूं। यीशु मसीह 12 उन अलग अलग जगहों को हम देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठा था और उन्हें अलग अलग 12 जगहों में दर्शन दिया है और दर्शन उनको देकर उनको ये बात प्रमाणित करके दिया है कि वो जी उठा। तो हम देखेंगे वो 12 जगह अलग अलग कौन से थे। पहले मैं बताऊंगा, मरिया मगदलिया को उसने दर्शन दिया। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 9, मार्क 16 and verse 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को
पहले उसने मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया है। हाँ, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। देखो, मरियम मगदलिया को सबसे पहले वो दिखाई दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मरियम मगदली को वो दिखाई दिया, उसको दर्शन दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसको खोज रही थी, वो उसको ढूंढ रही थी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे विश्वासियों, मेरे प्यारे पवित्र लोगों, जो जो यीशु को खोजता है वो यीशु को पाता भी है। जो कोई उसे ढूंढता है वो उसे पाएगा। जैसे यहां पर पहली बात यहां पर दिखाई गई है, मरियम मगदलिया जो उसे ढूंढ रही थी, जो उसको खोज रही थी, प्रभु ने उसे दर्शन दिया है। मृत्यु के बाद पहला दर्शन उसने मरिया को दिया है, मरियम मगदली को दिया है, क्योंकि उसे ढूंढ रही थी। आज भी यीशु जो पुनरुत्थान हुआ है, इस सच्चाई को आपके दिल में रखकर अगर आप आज उसे ढूंढोगे ना, आप पाओगे उसको, आप पाओगे उसको। अगर आप उसे ढूंढो तो आप जरूर उसको पाओगे। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा, किस जगह में और किन लोगों को उसने दर्शन दिया है। हम पढ़ते हैं, अन्य स्त्रियों को उसने दर्शन दिया। मत्ती 28वां अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 9। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दूसरे अन्य स्त्रियों को उसने दर्शन दिया है। और यहाँ पर और एक बार पढ़िए, और देखो यीशु उन्हें मिला, हाँ, और कहा सलाम। यीशु ने सलाम कहा। सलाम कहने से ये जो शब्द है पवित्र शास्त्र बाइबल का है। कई लोग सलाम सुनने से थोड़ा एलर्जी हो गया जैसा होता है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सलाम भी बोल सकते हैं, हम प्रेज द लॉर्ड भी बोल सकते हैं। दोनों शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल से आए। हम हालेलुया भी बोल सकते हैं, वो शब्द भी बाइबल से आए। तो सलाम कहा, प्रभु ने पहले सलाम कहा। तो जी उठने के बाद प्रभु के मुंह से पहले शब्द इन स्त्रियों के लिए निकला है, सलाम। कहने से अभिवादन किया है उसने। जैसे हम एक दूसरे को मिलके गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं ना, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, गुड इवनिंग, उसी तरह ये प्रेज द लॉर्ड या सलाम बोला है उसने। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इनको दर्शन देने के बाद, इनको प्रभु ने क्यों दर्शन दिया? मैंने कहा मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया क्योंकि वो खोज रही थी, उसको ढूंढ रही थी। तो इनको क्यों दर्शन दिया? इनको दर्शन प्रभु ने इसीलिए दिया, जा और मेरे भाइयों को गवाही दो। प्रभु का धन्यवाद हो। गवाही देने के लिए इनसे कहता है, जा और मेरे भाइयों को कह कि मैं जी उठा हूं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार की पहली जिम्मेदारी स्त्रियों को दी है, हमारी बहनों को दी, हमारी माताओं को दी, हमारी बेटियों को दी है। सबसे पहला सुसमाचार की जवाबदारी इस वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने स्त्रियों पे डाली है। इसीलिए स्त्री क्यों? क्योंकि वो और भी बेहतर सुसमाचार का काम कर सकती है। इसमें से देखना हमको कि स्त्रियां, जैसा मराठी में कहते हैं चूल आणि मूल, इसके लिए ही नहीं है। चूल आणि मूल कहने से खाली बच्चों को देखने के लिए और भोजन पकाने के लिए नहीं है, वो प्रभु का काम भी कर सकती है। गवाही देने के लिए उनको भेजा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो प्रभु आज पुनरुत्थान के बाद आपको भी दर्शन देना चाहता है और आपको एक गवाही की सेवा देना चाहता है। जाओ और बताओ हमारा प्रभु जी उठा है। आपका क्या ड्यूटी है? जिंदगी भर खाली प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करते मत बैठो। कई लोगों के बारे में मैं जानता हूं, जन्म से लेके मरने तक केवल प्रार्थना करते बैठते हैं, वो काफी नहीं है। आपको यीशु जी उठा है, ये गवाही देना है आपके पड़ोसियों को। दिए क्या? नहीं दिए? अब से शुरू करो। आपके लोगों को गवाही देना, आपके फ्रेंड सर्कल में गवाही देना है। जब भी आपको मौका मिलता है आपको चौका मारना है सुसमाचार का। प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर यीशु ने उन स्त्रियों से कहा, जा और मेरे भाई को बताओ, मेरे भाइयों को बताओ, अब मैं जी उठा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको बताऊंगा तीसरा समय, वो जगह, वो लोग कौन थे जिसको प्रभु ने दर्शन दिया। हम देखते हैं उमाउस की तरफ जाने वाले 2 चेलों के साथ
प्रभु उनके साथ मिल गया है और प्रभु भी उनके साथ जा रहा है और प्रभु ने उन्हें उनसे बातें की है। हम पढ़ सकते हैं लूक 24वां अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है, लूक 24 and verse 15। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। देखिए, इम्माउस की ओर जाने वाले दो चेलों के साथ प्रभु बातें करते हुए गया है, मर गया है, जी उठा है और जी उठने के बाद उनसे बातें करते करते प्रभु जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। बाइबल आगे अगर आप पढ़े तो लिखा है कि उनके दिल को सुकून हो रहा था। वो दोनों चेलों को बहुत शांति मिल रही थी जब प्रभु उनके साथ बातें कर रहा था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके दिल को तसल्ली देने के लिए प्रभु जी उठा है। आपके दिल को आनंदित करने के लिए प्रभु यीशु जी उठा है। अगर आप भी जैसे वो दो चेले प्रभु के जी उठने की चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे थे, प्रभु की बात करते करते आगे बढ़ रहे थे, आप भी यीशु के पुनरुत्थान के बारे में अगर चर्चा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ोगे ना, आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होगा। हाँ, जरूर होगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपके साथ होगा। आप कभी भी जिंदगी में अकेले नहीं रहोगे। प्रभु जी उठा और उनको दर्शन दिया। आप अकेले महसूस करते हो क्या? आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए मेरा यीशु जी उठा है। आपका जो लोनलीनेस है उसे दूर करने के लिए और आपके साथ यात्रा करने के लिए, आपके साथ प्रवास करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रभु जी उठा है। यह है चौथा प्रसंग था। और मैं आपको बताना चाहूंगा पांचवा कौन सा बात था? प्रभु मिला, प्रेरितों को उसने दर्शन दिया है। चौथा, पांचवा मैं बाद में बताता हूं, अब मैं बताता हूं चौथा। शिमोन पतरस को उसने दर्शन दिया है। शिमोन पतरस को उसने दर्शन दिया। हम देखेंगे कहा, लूक रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और वचन 34। लूक 24 and verse 34 में हम पढ़ सकते हैं चौथा। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। शमौन को दिखाई दिया है, शमौन पतरस को दिखाई दिया है। प्रभु जी उठा है और चौथा प्रसंग में शमौन पतरस को उसने दर्शन दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। शमौन पतरस को क्यों दर्शन दिया उसने? क्योंकि ये बहुत डरपोक था। सादा स्त्रियों से भी कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। उसके अंदर विश्वास भरने के लिए, उसके डर को दूर करने के लिए प्रभु ने उसको भी दर्शन दिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम में से कोई डरपोक है या डरने वाला है तो प्रभु आपको भी दर्शन देकर आपके डर को आज दूर करना चाहता है। यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने शिमोन पतरस को दर्शन दिया है और उसके डर को उसने दूर कर दिया है। वही यीशु आपके भय को भी दूर करेगा। आपको कौन सा डर है? बीमार का? अब दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम, पैसा, कष्ट, बच्चों का जो भी डर हो, आज मेरा यीशु उस बात को दूर करेगा। हाँ, वो जी उठा है, वो आपके लिए जिंदा हो गया है। आपको डरने की आवश्यकता अब नहीं रही। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं पांचवा जगह बताता हूं आपको, पांचवा लोगों को बताता हूं जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद में, पुनरुत्थान पाने के बाद में दर्शन दिया है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारे बात उस बात को एक गवाही है कि यीशु मसीह जी उठा है और आज भी जीवित है और ऐसे ऐसे लोगों को वो दर्शन देता है करके इस बात को बताने के लिए मैं बोल रहा हूं कि प्रभु जी उठा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम पढ़ेंगे उसने प्रेरितों को दर्शन दिया है। यूहन्ना 20वां अध्याय उसका वचन 19। जॉन चैप्टर 20 and verse 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, शाम के समय में, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, हाँ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, चेले अभी डरे हुए हैं, चेले अब घबराए हुए हैं, क्योंकि यीशु के मृत्यु के बाद में हाँ, जो चेलों का सताव बढ़ गया है,
अब चेले लोग डर गए, अरे भाई यीशु को ही इन्होंने मार दिया, हम किस खेत की मूली है, हमें भी ये छोड़ेंगे नहीं करके वो डर गए थे, एक रूम के अंदर थे। तभी प्रभु गया और प्रभु उनसे कहता है तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति मिले करके प्रभु कहता है। जो जो लोग डरे हुए हैं, जो जो लोग घबराए हैं, जो जो लोग अशांति में हैं, प्रभु जी उठा है और उन्हें शांति देने के लिए आज प्रभु कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर कोई आज अशांत व्यक्ति है, डरा हुआ व्यक्ति है, घबराया हुआ व्यक्ति है, तो मैं प्रभु के वचन से आपको ढांढस बताते हुए कहता हूं, डरना नहीं, आपका प्रभु जी उठा है। अब लोगों से आप डरना नहीं, समाज से आप डरना नहीं, आपको अभी निडर खड़ा होना है और आपको ये बोलना है यीशु मसीह जी उठा है और उसने मुझे शांति दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा मसीह जी उठा है, हमारा प्रभु जी उठा है और वो शांति बांट रहा है, वो शांति दे रहा है। पुनरुत्थान के बाद में एक एक को शांति बांट रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आगे मैं आपको बताता हूं छठवां बात, 11 चेलों को उसने और एक बार दर्शन दिया है, 11 प्रेरितों को उसने दर्शन दिया है। हम पढ़ेंगे उसी जगह में यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 26वां वचन, जॉन 20 and verse 26। 8 दिन के बाद कितने दिन के बाद? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। अभी दरवाजा बंद था। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। देखिए दरवाजा बंद था, डोर वॉज क्लोज, दरवाजा बंद था और दरवाजा बंद था, दरवाजा खोले बिना यीशु मसीह अंदर आ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जी उठने के बाद दरवाजा खटखटा कर नहीं आया है, दरवाजा ठोक कर नहीं आया है, सीधे अंदर प्रवेश किया है। इसका मतलब क्या? दरवाजा खोले बिना अंदर हो गया कहने से दरवाजा खोले बिना कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन यीशु खोले बिना आ गया। इसका मतलब जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया है, जो असंभव था वो संभव हो गया है। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जी उठने के द्वारा असंभव संभव हो चुका है। आपके लाइफ में ऐसी कौन सी बात है जो असंभव लग रही है, जो इम्पॉसिबल लग रही है, आज वो पॉसिबल होने वाली है, क्योंकि यीशु जी उठा है, यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, यीशु मसीह जिंदा हो गया है और यीशु जी उठने के कारण अभी आपके सारे असंभव असंभव संभव 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 होने वाले हैं। क्या है? आपके शरीर का बीमारी है क्या? आपके बच्चों का प्रॉब्लम है क्या? आपके घर का समस्या है क्या? आपके बिजनेस का समस्या है क्या? आपके परिवार का समस्या है क्या? कुछ भी क्यों ना होने दो, आज वो संभव होने वाला है, क्योंकि हमारा प्रभु जी उठा है और दरवाजा ठोके बिना, खटखटाए बिना, खोले बिना वो सीधा अंदर प्रवेश किया है। असंभव संभव करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हमारा प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं 7वां बात, वो चेलों को कहां मिला? चेलों को तिबिरियास के झील के किनारे मिला। तिबिरियास झील के किनारे उसने चेलों को और एक बार दर्शन दिया है। हम पढ़ेंगे उस वचन को, यूहन्ना 21वां अध्याय का पहला वचन, जॉन 21 and verse 1। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया अपने आप को, और इस रीति से प्रकट किया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे वो प्रकट हुआ है। क्यों प्रकट हुआ? जी उठने के बाद में चेलों को और एक बार दर्शन दिया। क्यों? अभी चेले पीछे हट चुके थे, अपने पुराने काम की तरफ वापस गए थे वो, पर वापस मछली पकड़ने के काम में लग गए थे, वापस वो मछली पकड़ने के काम में चले गए हैं। तो उस मछली पकड़ने के काम में
पीछे हट गए, थोड़े में बोल सकते हैं डर गए, घबरा गए, उनको लगा यीशु गया, अभी सेवा खत्म हो गया, अभी कोई नहीं है करके वो मानो पीछे हट गए थे। तो पीछे हटा अनुभव से उनको छुड़ाने के लिए यीशु जी उठा और उनको दर्शन दिया है। हाँ मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे वचन सुनने वालों, अगर आप में से कोई पीछे हटा हुआ व्यक्ति है, अगर आप में से कोई पीछे हटा हुआ पास्टर है, अगर आप में से पीछे हटा हुआ विश्वासी है, अगर आप में से कोई यीशु मसीह को एक बार जानता था, यीशु मसीह की प्रार्थना करता था, लेकिन अब वो पीछे हट गया है, तो ये मेरा वचन आपके लिए है कि आपके लिए प्रभु जी उठा है। जैसे वो चेलों के पास गया जिंदा होने के बाद और वापस उनको सेवकाई में खींच के लाया है, उसी तरह हर एक पीछे हटे लोगों को वापस विश्वास में खड़ा करने के लिए, वापस सेवकाई में खड़ा करने के लिए, वापस वचन की घोषणा करने के लिए, वापस बाइबल का प्रचार करने के लिए, वापस इस सच्चे पुस्तक को प्रचार करने के लिए, इस पवित्र बाइबल का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह वापस बुला रहा है। यीशु मसीह दोबारा बुला रहा है और एक बार बुला रहा है वो आपको कि इस बाइबल को आपको प्रचार करना है। अगर कोई भी प्रभु का दास, प्रभु की दासी, प्रभु की सेविका वो पीछे हट गई है, तो ये बाइबल आपको वापस प्रचार करना है, बाइबल की सच्चाई को आपको बताना है, बाइबल के वचनों को नाश होने वाली आत्माओं तक आपको भेजना है। इसीलिए प्रभु आपको जी उठने के बाद दर्शन दे रहा है। कैसे दर्शन दे रहा है? ये जो वचन आप सुन रहे हो, ये वचन आपको वापस खींच के ला रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना बड़ा पास्टर भी हो, वो कितना बड़ा विश्वासी भी हो, अगर वो पीछे हट गया है, आत्मा में पीछे हट गया है, शरीर में पीछे हट गया रहेगा। आत्मा में पीछे हटना मतलब उनका सेवा चल रहा है, लेकिन जिंदगी में पाप हो गया है, तो आत्मा में पीछे हट गया है। तो अब आपके पाप को भी वो क्षमा करना चाहता है, आपको सीधे आगे लाना चाहता है। अगर सचमुच कोई अपना काम धाम छोड़ के, सेवकाई को सब छोड़ के दूसरे काम में लग गया है, तो ऐसों को भी प्रभु आज बुला रहा है। आपको बुलाने के लिए प्रभु जी उठा है, और जी उठा हुआ यीशु, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु, जैसे चेलों को सेवकाई के लिए वापस खींच के लाया है, आपके साथ एक नई सेवा को आपको दे रहा है। अ न्यू मिनिस्ट्री, एक नया सेवा अनेकों को दे रहा है। मेरे भाइयों बहनों, हो सकता है एक समय में आप बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन अब आपका प्रार्थना का अनुभव कम हो गया है। आप डरो मत, प्रभु जी उठा है और आज सुबह आपको प्रार्थना का अनुभव वापस देने के लिए वो आपके पास आया है। हो सकता है आप एक जमाने में अच्छा ट्रैक बांटने वाले थे, प्रभु के सुसमाचार को बांटने वाले थे, लेकिन आप ठंडा अनुभव में हैं, पीछे हट गया है। आज प्रभु जी उठने के बाद इस वचनों के द्वारा वो आपसे मुलाकात करना चाहता है और आपके पास आके बोल रहा है, मेरे बच्चों, मेरे सेवकों, अभी आपको वापस मेरी सेवा करना है। अगर कोई अच्छा पहले उपवास लेने वाला था, अच्छा परमेश्वर के समूह में उपस्थित होने वाला था, अगर वो पीछे हट गया है, प्रभु आपके सामने आज वो पुनरुत्थान के साथ खड़ा है और वो कहता है, मेरे बच्चों, मैं जी उठा हूं, आप आपकी सेवकाई के लिए वापस लग जाओ। हाँ, चेलों के पास गया और चेलों को वहां से उसने तिबिरियास के झील के पास से दर्शन देकर वापस उनको खड़ा किया है। वही प्रभु आपको भी खड़ा करना चाहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। ये होगा और ये जरूर होगा, क्योंकि प्रभु जी उठा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मैं अभी आपको 8वां अनुभव या 8वां बात बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु जी उठा और उसने दर्शन दिया है। गलील के पहाड़ पर उसने चेलों को दर्शन दिया है। हम पढ़ेंगे उसको मत्ती 28वां अध्याय 16 और 17 वचन। मैथ्यू 28 चैप्टर वर्स 16 एंड वर्स 17। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले गए हैं और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। देखिए, 11 चेले गलील के पहाड़ पे गए, वहां प्रार्थना के लिए उन लोग गए हैं ऊपर, और वहां यीशु ने उनको मरने के बाद, जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, रिसरेक्शन के बाद वहां उनको दर्शन दिया है। क्यों दर्शन दिया उनको मालूम है?
उनको दर्शन क्यों दिया? अगर आप नीचे का वचन को भी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा प्रभु ने उन्हें दर्शन क्यों दिया है। हम पढ़ेंगे नीचे का वचन भी, 18 वचन। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है। तो ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया था, वही अधिकार यीशु मसीह चेलों को देने के लिए वो जी उठा और पहाड़ पर, गलील के पहाड़ पर उनके पास गया है। वही प्रभु यीशु आज भी जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु के समूह में बैठते हैं, हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको एक अधिकार देना चाहता है। कौन सा अधिकार? स्वर्ग का भी अधिकार देना चाहता है और पृथ्वी का भी अधिकार देना चाहता है। आकाश और धरती, ऊपर का और नीचे का, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार वो आपको देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको अधिकार देने के लिए प्रभु जी उठा है, प्रभु जिंदा हो गया है, उसका पुनरुत्थान हो गया है। He has been resurrected in order to give authority and power and authority आपको देने के लिए प्रभु जी उठाए। हर एक को, जो कोई प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहा है, प्रभु आज उन्हें आशीर्वाद या वो ब्लेसिंग या वो अधिकार जरूर देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मैं अभी आपको 9वां भाग बताना चाहता हूं, उसने कहा और किसको दर्शन दिया। अगर हम 9वें भाग में हम जाने से पहले लूक रचित सुसमाचार को हम देखेंगे, जो 24वां अध्याय का 51वां वचन है। लूक 24 and verse 51। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया। हाँ, उन्हें आशीष देकर उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग पर उठा लिया गया। बैथानी के बाहर वो आया है और ये उस समय का प्रसंग है जब यीशु मसीह कुछ गलीलियों के साथ में चेले और गलीली लोग वहां उपस्थित थे और यीशु मसीह उठा लिया जाने वाला था। और वहां पर जैतून के पहाड़ के ऊपर आखिरी बार उन्होंने यीशु को देखा, लास्ट दर्शन देखा उन्होंने यीशु को। अब मर के 40वां दिन आ चुका था, ये 40th डे है। 40वें दिन में आखिरी बार यीशु का दर्शन वहां पर चेलों को और गलील के लोगों को हुआ है। आखिरी बार दर्शन हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। यह आखिरी दर्शन जैतून के पहाड़ पर हुआ है और उसके बाद यीशु मसीह देखिए उठा लिया गया है। प्रभु का धन्यवाद। और ये दर्शन के बाद जब यीशु का दर्शन उनको हुआ, उसके बाद दो स्वर्गदूत आके उनसे क्या कहते हैं? जैसे वो उठा लिया गया ऐसे ही वो दोबारा आने वाला। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया है और इस बात को हमें याद दिलाता है वो दोबारा आने वाला है, वो और एक बार आने वाला है। तो ये जो रिसरेक्शन संडे है, ये जो पुनरुत्थान का रविवार है, हमें किस बात को याद दिलाता है? हमें उस घटना को याद दिलाता है जो वो जैतून पहाड़ से उठा लिया गया और चेलों को और गलील के लोगों को दो स्वर्गदूत ने कहा वो वापस आने वाला। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का ये जो रिसरेक्शन संडे है हमें इस बात को बताता है यीशु वापस आने वाला है। हमारा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह फिर से आएगा, आपको और मुझे और उसकी कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा। हमें तैयारी करना है, हमें तैयारी करना है। केवल यही मत बोल के बैठो कि क्या रोज रिसरेक्शन है। अरे रोज प्रभु के आगमन को याद करो, फिर डेली प्रभु के आगमन को याद करो। ये साल में एक बार करने वाला प्रोसेस नहीं है, ये रोज होने वाला प्रोसेस है। ये डेली प्रोसेस है कि मेरा यीशु आएगा। जैतून के पहाड़ से उठा लिया गया, कितना सच है मुझे नहीं मालूम। जब हम इस्राएल गए, जैतून के पहाड़ पर गए, उस जगह वो जगह हमें दिखाया गया कि जहां से यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया था। उस जगह को देखने के बाद वहां पर गाइड ने हमको बताया कैसे यीशु के पद चिन्ह अब तक वहां पर है। उसके पैरों के निशान अब भी उस चट्टान में गड़े हुए हैं, उस चट्टान में दबे हुए उसके पैरों के निशान
जहां से प्रभु यीशु ऊपर गया था। और सचमुच ये कितना सच कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन जब उस जगह को मैंने देखा मेरी आंखों से आंसू आए। जब उस जगह में मैं गया था मेरे आंखों से आंसू आए और मेरा दिल टूट गया और मैं उस बात को याद करने लगा, यहां से मेरा यीशु ऊपर गया है और यहीं पर मेरा यीशु उतरेगा। मुझे तैयार होना है, मुझे तैयार होना है। क्या मैं तैयार हूं? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाइयों बहनों, ये ईस्टर या ये पुनरुत्थान का रविवार या जो रिसरेक्शन संडे है हमें इस बात को याद दिलाता है हमारा यीशु वापस आने वाला है। यही उसने गलीलियों को और चेलों को उसने दर्शन देके बताया था। अब मैं 10वीं बात आपको बताना चाहता हूं। 10वां बात कौन सा है? 10वां बात है 500 भाइयों को उसके बाद उसने दर्शन दिया। 500 लोगों को एक साथ दर्शन दिया। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसका वचन 6, 1 Corinthians 15 and verse 6। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से अधिक लोगों को एक साथ दर्शन दिया और इस बात को आज भी प्रमाणित करता है कि हमारा यीशु जिंदा है। और भी 11वां बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जी उठने के बाद कैसे प्रमाणित किया है। याकूब को वो दिखाई दिया है, याकूब को दिखाई दिया है। हम पढ़ेंगे उसको, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 7, 1 Corinthians 15 and verse 7। फिर याकूब को दिखाई दिया। फिर याकूब को दिखाई दिया। हाँ, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद याकूब को भी दिखाई दिया। याकूब अपनी पत्री में कितना अच्छा प्रार्थना की सामर्थ के बारे में लिखता है। शायद याकूब को दर्शन दिया और प्रार्थना की सामर्थ को उसे प्रकट करके दिया है। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना का बल प्रकट करने के लिए यीशु मसीह याकूब को दर्शन दिया है। और आखिरी मैं आपको बताना चाहता हूं, पौल को उसने दर्शन दिया। प्रेरित पौलुस को उसने ये 12वां नंबर का दर्शन दिया है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय वचन 8, 1 Corinthians 15 and verse 8। और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। ओ देखो यहाँ पर लिखा है सबके बाद उसने मुझे दर्शन दिया है। मराठी बाइबल में लिखा है आखिरी में उसने प्रेरित पौलुस को दर्शन दिया है। आखिरी में पौलुस को दर्शन दिया है और पौलुस को दर्शन देने के बाद स्वर्गीय ज्ञान से उसको माला माल कर दिया है। उसको दर्शन मिला है। कभी वो दमिश्क के रास्ते पे था, दमिश्क को वो जा रहा था प्रभु के चेलों को बंदी बनाने के लिए, विश्वासियों को पकड़ के बंदी गृह में डालने के लिए वो जा रहा था। और तभी प्रभु ने उसको दर्शन दिया और प्रभु ने उसको सेवकाई के लिए अलग किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसे दी है। आज भी प्रभु कुछ लोगों को दर्शन देगा पौलुस के समान। वो शाऊल था, उसको पौल बनाया है। आपके घर में एक शाऊल है, उसे वो पौल बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है मेरे वचन को सुनने वाले भाई आप एक शाऊल के समान होगे, लेकिन प्रभु आपको पौल बनाने के लिए जी उठा है और आपको बदल देगा, जरूर बदलेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे 12 लोगों को 12 जगहों पर 12 उद्देश्य से 12 कारणों के कारण प्रभु ने उठने के बाद, मर के जी उठने के बाद दर्शन दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी दर्शन दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी आखिरी में, क्योंकि वो सब मैं अब नहीं बताता, समय बहुत आगे निकल जाएगा, तो अभी आखिरी दर्शन आप और मैं भी देखने वाले हो। कहां पर? हम जैसे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहले थस्सलुनियों 4 अध्याय का 17 वचन हमें याद दिलाता है, वो बादलों में आएगा, वो बादलों में आएगा और हम लोग उससे मिलने वाले हैं, हम उसे देखने वाले हैं। नरसिंगा फूंका जाएगा, मरे हुए जी उठेंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। हम सब प्रभु को रूबरू देखेंगे, आमने सामने देखेंगे। वो हमारा पौलुस के बाद का आखिरी नंबर लगने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु जी उठा है, हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा हो गया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अब ये जो 12 लोगों के बारे में मैं बताया हूं ना, प्रभु जी उठा है, ये 12 जगह का
12 अलग अलग हिस्ट्री है। तो ये सब तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, समय की पाबंदी को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें से मैं उस पहली बात को आपको अब विवरण करके बताना चाहता हूं, जहां यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को प्रभु ने दर्शन दिया था, उस संदर्भ को मैं आपको अब थोड़ा विवरण करके बता के समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि कैसे वहां पर एक्चुअली क्या हुआ है। हम पढ़ते हैं मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय और वचन 3। मार्क 16:3। और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो यहां पर लिखा है मार्क 16:3 में, देखिए ये स्त्रियों का झुंड जा रहा है और ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ये अब तीसरे दिन में, यीशु मरने के बाद में तीसरे दिन में जब यीशु को कब्र में रखा गया है, तो तीसरे दिन में अब ये लोग जा रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए। अब जा रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए, जा रहे। मिलने के लिए कहने से क्या? यीशु को मिलने के लिए कहने से उसके शरीर को सुगंध द्रव्य लगाने के लिए जा रहे हैं। सुगंधित द्रव्य, मसाला लगाने जा रहे हैं उसके शरीर को, जैसे उन दिनों की प्रथा थी उसके अनुसार। लेकिन जाते जाते इनका क्या हुआ है? जाते जाते इनके लिए एक समस्या हो गई है। ये आपस में चर्चा कर रही है, ये आपस में बात कर रही है, हमारे लिए कब्र के ऊपर से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। कहने से जब यीशु मसीह को गाड़ा गया, दफनाया गया, उसके बाद में रोमी सरकार को बहुत डर था कि इसके चेले आएंगे, इसके यीशु के कब्र को उठा के लेके जाएंगे, यीशु के शरीर को उठा के लेके जाएंगे। उनको डर था, इसलिए बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया उधर, टप, बहुत बड़ा पत्थर। उनको लगा इतना बड़ा पत्थर लगाने से अब प्रभु उठने वाला ही नहीं है, ऐसा लगा उनको। प्रभु का धन्यवाद हो। बंद कर दिया दरवाजा कब्र का। उस पत्थर को साधारण इंसान हिला ही नहीं सकता है। और उनको लगा अभी यीशु के चेले कभी बाई चांस आने से उसको नहीं ले जा सकते। तो अभी ये स्त्रियां सोचने लगी, इतना बड़ा पत्थर अभी कौन लुढ़काएगा? यीशु के शरीर को तो द्रव्य लगाना है, सुगंधित द्रव्य तो लगाना है, लेकिन टेंशन की एक बात है, पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर कौन लुढ़काएगा? उनके लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, पत्थर कौन लुढ़काएगा? उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, पत्थर कौन लुढ़काएगा? मेरे भाइयों बहनों, अब मैं आपको एक विशेष आशीषों की ओर ले जाना चाहता हूं। आपके जिंदगी में भी सवाल आता है, ये प्रॉब्लम मेरा कौन दूर करेगा? मेरी बेटी का प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? मेरे बेटे का प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? मेरे शरीर की बीमारी का प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? मेरे घर की समस्या का प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? मेरे ऑफिस का प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? ये हमारे अंदर भी बहुत से बार सवाल आता है। हमारे अंदर भी ये बहुत से बार इस बात की चर्चा होती है। हमारे अंदर भी ये सवाल उठते हैं, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? हमारे लिए प्रॉब्लम को कौन लुढ़काएगा? अगर आप किसी समस्या में हो आज, अगर आप किसी संकट में हो आज, तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का उत्तर आपके लिए आ रहा है। जो ये स्त्रियों को जिसने उत्तर दिया है, इन स्त्रियों को जैसा उत्तर मिला है, इन स्त्रियों को जैसे जवाब मिला है, आपको भी उत्तर मिलने वाला है। वो जवाब कौन सा है? हम पढ़ेंगे वो 28वां अध्याय वचन 5, 28 मत्ती 28वां अध्याय वचन 5 को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 28 and verse 5। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, वहां स्वर्गदूत आया और स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, तुम मत डरो। बस तुम मत डरो। पहला उसने कहा है तुम मत डरो। आज भी आप लोगों के लिए यीशु पुनरुत्थान होने के बाद एक ही आंसर है, पत्थर कौन लुढ़काएगा? मेरा प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? डरो मत। पहला उत्तर आपके लिए आ रहा है, डरो मत। फियर ई नॉट, ओ फियर ई नॉट। तुम डरना नहीं, तुम्ही भिऊ नका, तुम्ही घाबरू नका,
डरना नहीं, ये वचन आपके लिए आ रहा है। हमारा यीशु जी उठा है, आप डरना नहीं। आगे पढ़िए। कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। ओ मत डरो, मत डरो, तुम ढूंढ रही हो और तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा सवाल है पत्थर कौन लुढ़काएगा। डरो मत। अभी प्रभु का धन्यवाद हो, डरो मत करके कहा। जब परमेश्वर का दूत उनसे कहता है तुम डरो मत, प्रभु का धन्यवाद हो, इसका मतलब क्या है? तुम डरो मत, इसका मतलब यह है जिस पत्थर के बारे में तुम चर्चा कर रही हो, पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा? ऑलरेडी पत्थर लुढ़क चुका है। हालेलुया। पत्थर लुढ़क चुका है, पत्थर निकल गया है। आज यीशु जी उठा है और तुम्हारा वो जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा सवाल लुढ़क गया है, लुढ़क गया है। इट हैज बीन रूल्ड अवे, निकल गया है, गिड़गिड़ाकर वो निकल गया है। प्रभु ने उसे निकाल दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, आपका सवाल अब वहां नहीं है, आपके बच्चों का सवाल नहीं है, क्योंकि प्रभु जी उठा है और आपके सारे सवाल निकल गए हैं। आपका डर आज सुबह निकल गया है। केवल आपको क्या करना है? आपको विश्वास मात्र करना है, केवल विश्वास करना। ये शब्द से डरो मत, इस पर आपको विश्वास करके आपको कदम आगे बढ़ाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा पत्थर लुढ़का कैसे, पत्थर बाजू हुआ कैसे, आखिर वहां क्या हुआ जो पत्थर बाजू में उठा है। पढ़ेंगे हम 28वां अध्याय का दूसरा वचन को पढ़िए, 28:2, वही अध्याय। और देखो एक बड़ा भूईडोल हुआ। देखिए एक बड़ा भूईडोल हुआ, अर्थक्वेक हुआ, भूमिकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। प्रभु का धन्यवाद हो, वहां पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप हुआ है, क्योंकि प्रभु का एक दूत वहां उतर के आया है और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ 3 बात है, भूमिकंप हुआ है, स्वर्गदूत आया है और पत्थर को लुढ़का दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर को किसने लुढ़काया है? स्वर्गदूत वहां पर आया है, स्वर्गदूत वहां पर आया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके लिए एक स्वर्गदूत भेजा गया है। प्रभु ने आपके लिए एक एंजल को भेज दिया है। वो शायद गैब्रियल हो सकता है और आपके लिए गुड न्यूज आएगा, आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। वो आपके प्रॉब्लम, आपका संकट निकल गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हो सकता है गैब्रियल आपके पास आएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। या हो सकता है प्रभु मिखाएल स्वर्गदूत को आपके पास भेजेगा। मिखाएल का काम क्या है? मिखाएल का काम है लड़ाई लड़ना, मिखाएल का काम है फाइटिंग करना, मिखाएल का काम है आपकी सुरक्षा के लिए लड़ना, आपके खिलाफ में जो अंधकार की शक्तियां उनके साथ लड़ना और उनको मार देना, उनको हरा देना। ये मिखाएल का काम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके साथ जो कोई भी एक लड़ाई है, आत्मा की लड़ाई हो सकती है, माइंड की लड़ाई हो सकती है, शरीर की लड़ाई हो सकती है, फाइनेंशियल लड़ाई हो सकती है, कुछ भी लड़ाई होने दो, आप डरना नहीं। एक स्वर्गदूत हो सकता है मिखाएल आपके लिए प्रभु ने भेजा है। एक फरिश्ता प्रभु ने आपके लिए भेजा है। एक एंजल आपके लिए भेजा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु जी उठा है, प्रभु जिंदा हो गया है। आपके लिए एक एंजल है, आपके लिए एक स्वर्गदूत है। जितने प्रभु के लोग उद्धार पाए हैं, जिस दिन उनका सल्वेशन होता है, जिस दिन वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धार करता हो कि स्वीकारते हैं, उसी दिन पिता परमेश्वर उनके लिए एक स्वर्गदूत देता है। और वो स्वर्गदूत का काम होता है उनकी परवरिश करना, उनको संभालना और उनकी रखवाली करना। प्रभु का धन्यवाद। ये एक एंजल आपके लिए है, आप डरना नहीं। आप जब भी बाहर निकलते हो, भीतर आते हो, जब भी आपके शरीर पे आक्रमण होता है, आपके माइंड पर आक्रमण होता है, एक स्वर्गदूत अदृश्य आपके साथ है आपको बचाने के लिए। देखिए स्वर्गदूत आ गया, एक भूलडोल हो गया है, भूमिकंप हो गया करके लिखा है। आज भी एक भूमिकंप होने वाला है। भूमिकंप होना कहने से क्या? हिलना, हलाए जाना, हिलाए जाना, हिलाए जाना। प्रभु का धन्यवाद। भूकंप,
भूमि शेक होता है, हिलता है। आज भी एक हिलने का अनुभव होगा। जब वो पृथ्वी हिल गई है, वो पत्थर वहां पर रह नहीं सका है। क्यों? भूमिकंप केवल बाहर से नहीं हुआ है, भूमिकंप उस कब्र के अंदर से हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह जो निपचित पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु का शरीर हिल गया है। प्रभु का यीशु के शरीर में प्राण आ गया है। जब प्रभु कब्र में से हिल गया है, पूरा दुनिया हिल गया है। कब्र के ऊपर का पत्थर भी हिल गया है, और पत्थर हिल गया है, और बड़ा भूमिकंप के कारण पत्थर हिल गया है। आज भी वो भूमिकंप पवित्र आत्मा के द्वारा एक भूमिकंप होने दो, अभिषेक के द्वारा एक भूमिकंप होने दो। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिंदा किया करके प्रभु का वचन हमको बताता है। प्रभु का वचन हमको इस बात की पुष्टि देता है कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को उठाया। आप बाद में पढ़ लेना, रोमियो की किताब 8वां अध्याय का 11 वचन में लिखा है, यीशु को पवित्र आत्मा ने उठाया है करके, जब वो कब्र में था। आज भी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए और मेरे लिए है। पवित्र आत्मा जब उतरेगा, वो पत्थर लुढ़क जाएगा, एक भूल डोल होगा, एक अर्थक्वेक होगा, एक भूमिकंप होगा, और पत्थर निकल जाएगा। हाँ, एक पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दो परमेश्वर के लोगों, ताकि वो पत्थर वहां से लुढ़क जाएगा, वो समस्या वहां से लुढ़क जाएंगी। याद रखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से यीशु जी उठा है। रोमियो 8:11। अगर आपको भी जिंदा होना है, वही अभिषेक आप पाना जरूरी है, वही सामर्थ आप पाना जरूरी है, वही अभिषेक आपको और मेरे लिए भी जरूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करता हूं। आगे हम देखेंगे भूमिकंप हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद पत्थर लुढ़क गया है, और आगे और क्या हुआ, एक बात बोल के मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती 28:4 में आगे क्या हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। मैथ्यू 28:4। उसके भय से पहरुए कांप उठे, और मृतक समान हो गए। मृतों के मरे हुए के सैसा सम हो गए। देखिए, जब वहां पर स्वर्गदूत आ गया है, जब भूमिकंप हुआ है, जब पत्थर लुढ़क गया है, और लुढ़कने के बाद क्या हुआ है, यीशु मसीह जिंदा होके बाहर आया है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा होके कब्र में से बाहर आया, और जैसे यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया है, वहां 2 काम हुआ है। 2 काम कौन सा हुआ है? बाइबल बताता है, पहरुए कांप उठे। जो गार्ड थे, जो वहां भाला लेके, तलवार लेके, भाला लेके वहां पहरा दे रहे थे, वो सब थर-थर कांपने लगे। ये पहरुए कौन है? ये दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की दुष्ट शक्तियां हैं। आज पहरुए कांपने वाले हैं, दुष्ट शक्तियां कांपने वाली है। आपके खिलाफ में जो खड़ा है, वो अंधकार का शक्ति, वो शैतान कांपने वाला है। इसका मतलब वो स्थिर नहीं रहेगा, अब वो अस्थिर हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। और आगे हम पढ़ते हैं, मृतक समान हो गया, वो गिर गया है, नीचे गिर गया है। आपके खिलाफ में जितने दुष्ट आत्मा है, नीचे गिर जाएंगे। आपके खिलाफ में जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, नीचे गिर जाएगी। आपके जितने प्रॉब्लम हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि एक भूलडोल हुआ है, क्योंकि एक स्वर्गदूत उतरा है, क्योंकि पत्थर लुढ़क गया है। पत्थर लुढ़कने के बाद में यीशु मसीह जिंदा हो गया है, यीशु जी उठ गया है। अब पत्थर लुढ़कने वाला है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, सत्य, यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। सत्य को उन्होंने दबा के रखना चाहा, लेकिन हमारा सत्य जो यीशु मसीह है, दबा नहीं है, रुका नहीं है। तीसरे दिन में हमारा सत्य बाहर आया है। सच्चाई छुपने वाली नहीं है, सच्चाई बाहर आने वाली है। वो सच्चाई है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। रोमी 8:11। ये सच्चाई को आपको कबूल करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा प्रभु जी उठा है, हमारा प्रभु खबर में से बाहर आ गया है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रिसरेक्शन संडे आपके लिए मुबारक हो, ये पुनरुत्थान का रविवार आपके लिए मुबारक हो, क्योंकि पत्थर लुढ़क गया है, प्रॉब्लम लुढ़क गया है, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से माला माल करने वाला है।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। प्रभु आपको आशीष करे। यह पुनरुत्थान का रविवार, आप डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन स्त्रियों के जैसा शायद डरे होंगे, लेकिन पत्थर लुढ़क गया है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत उतर के आया। आपके साथ एक स्वर्गदूत है। फिर वहां पर क्या भूडोल हुआ है, पवित्र आत्मा का काम हुआ है। यीशु बाहर आया है। यीशु बाहर आने के बाद पहरुए दुष्ट आत्माएं गिर गई है, और गिर गई वो मरे हुए के जैसा हो गई है, थरथराने लगी और नीचे गिर गई है। यही आपके लिए रिसरेक्शन संडे का मेरा मैसेज है, सारी दुनिया के लिए ये मैसेज है। जिस किसी ने आज इस मैसेज को सुना है, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके सारी समस्याओं से आप बाहर आ चुके हैं। यीशु मसीह आपके साथ है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करेंगे। थोड़ा देर अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। देखो वो जी उठा है। ओह, he has been raised। वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है, तो जीवंत झालेला है माझ्या प्रिय देवाच्या लेकरांनो। वो जी उठा है। परमेश्वर के लोगों, आपको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पण करो। अब जहां हो, अब जैसे भी हो, अब जहां कहीं हो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। देखिए, प्रभु आपसे वार्तालाप करना चाहता है। रिसरेक्शन संडे, पुनरुत्थान का रविवार, यीशु जी उठा है। कब्र उसे बांध नहीं सकी है, रोमी सरकार रोक नहीं सकी है, पत्थर उसको वहां रुका नहीं सका है। वो बाहर आया है, वो जिंदा हुआ है। वो आपके लिए आज भी जीवित है, आपके परिवार के लिए जीवित है। प्रभु आपको आशीषित करे। अब प्रभु भोजन की सेवकाई में हम जाएंगे। हम आज इस खुशी के दिन में, हमारा प्रभु जी उठा है, इस खुशी में आज के प्रभु भोजन की सेवकाई में हम जाएंगे। आइए अपने आप को हम शुद्ध करेंगे, अपने आप को हम पवित्र करेंगे। एक वचन को पढ़ के हम हमारे प्रभु भोजन की सेवकाई में जाएंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे आज का जो वचन है प्रभु भोजन के लिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसके 11 अध्याय और वचन 23 से 32 तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 11 वर्स 23 to 32। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता है हम देखेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी तुम ये कटोरा पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब कभी तुम ये रोटी खाते और तुम इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते रहने के लिए हमको बताया है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से, अयोग्य रीति से अगर कोई प्रभु भोजन ले तो, या उसके कटोरे में से पिए, या कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। मनुष्य अपने आप को जांच लेने के लिए बाइबल हमको बताती है। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से इस पिए। रोटी में से खाए और इस कटोरे में से हम पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। दंड न पाते। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हमने प्रभु के वचन को देखा है,
हम अब इस रोटी में से खाते समय, इस द्राक्ष रस में से पीते समय, इस कटोरे में से पीते समय अपने आप को जांचे। आइए मैं अपने आप को थोड़ा 1-2 मिनट देता हूं। अब अपने आप को जांचे, अपने आत्म परीक्षण करें। यदि किसी के साथ हमारा कोई दुश्मनी है, कड़वाहट है, दिल की गहराई से उन्हें क्षमा करो। अगर हमें कोई पाप का स्वभाव है, प्रभु यीशु के नाम से आज क्षमा मांगो और आप उससे पूरा छुटकारा मांगो। हालेलुया। आइए अपने अपने घर में, अपने अपने जगह में अब अपने दिल को जांच के देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपको तेरे हाथ में देता हूं परमेश्वर। हालेलुया। मुझे पूरा शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर खुदा बाप। हालेलुया। तेरे रोटी में और तेरे द्राक्ष रस में भाग लेने के लिए मदद कर प्रभु। मेरे गलतियों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं, शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति 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 प्रभु। इस रोटी को तो आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस द्राक्ष रस को तो आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे परमेश्वर। हालेलुया। इसके द्वारा तेरे राज्य के लिए लायक बना, तैयार कर परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया, उसने रोटी ली और रोटी लेके धन्यवाद देकर उसने उस रोटी को तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैं अब रोटी लेता हूं तो आप भी आपके घर में से आप लोग रोटी ले सकते हो। कोई घर का एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति पहला रोटी ले और वो रोटी लेके वो दूसरे को देना चाहिए, फिर दूसरा उस रोटी को तोड़ के खाना चाहिए और वो तीसरे को देना चाहिए, तीसरा उस रोटी को खा के चौथे को देना चाहिए। इस तरह आप लोग सब लोग ले सकते हो। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु ने रोटी ली, जैसे अभी मैं प्रभु भोजन के लिए रोटी ले रहा हूं, आप भी रोटी लीजिए। धन्यवाद प्रभु, तो आशीष कर। धन्यवाद प्रभु, प्यारे रोटी ली, धन्यवाद देके तोड़ी, कहा ये मेरा शरीर है। यीशु रक्ते भरले दुनिया से कुंड जे पापी त्यात गातले ते हो विशुद्ध आमीन। हालेलुया। फिर उसने द्राक्ष रस लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने द्राक्ष रस को अपने साथ लीजिए। जो घर का बड़ा व्यक्ति है वो पहला ले और उसमें से पीने के बाद, एक घूंट पीने के बाद दूसरों को दे, फिर तीसरे को दे। इस तरह हम एक दूसरे को ये बांटे। हालेलुया। अब मैं द्राक्ष रस ले रहा हूं, आप लोग भी ले सकते हैं। प्रभु ने हमारी इस
प्रभु भोजन की सेवकाई को आशीष की हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस तरह एक घर के अंदर अपने अपने जगह में ऑनलाइन प्रभु भोजन लेने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, कृपा किया। सच में प्यारे भाइयों बहनों, अगर पहले दिनों को हम देखें तो घर में ही प्रभु भोजन की सेवकाई हुआ करती थी और उसकी याद आज हमें आई है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो प्रभु भोजन किया ऊपरी कोठरी में किया, चर्च में किया करके नहीं, ऊपरी कोठरी में किया है। आपका घर वो ऊपरी कोठरी है, वही आपका चर्च है, वही आपका घर ही आपका परमेश्वर का मंदिर है। ऐसा एक अनुभव प्रभु हमको दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु भोजन की पवित्र सेवकाई में भाग लेने के लिए हमें मदद किया, इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के हमारी वचन की सेवकाई को भी आपने आशीष किया, इसलिए मैं आपका और एक बार दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप जीवते हैं प्रभु, और वो पत्थर लुढ़काया गया है, हमारी समस्याएं लुढ़काई गई है। आपने जैसे अनेकों को दर्शन दिया, ऐसे हमें भी दर्शन करके हमें मजबूत करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह, आशीष दी, कृपा दी, सहाय कर प्रभु। यहाँ तक संभाला और भी संभाल, तेरे नाम की महिमा कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ और जिसने जिसने प्रभु भोजन लिया हर एक के साथ यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हैप्पी रिसरेक्शन संडे सबके लिए। प्रभु के पुनरुत्थान का दिन आपके लिए मुबारक हो, आपके परिवार के लिए मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड।